तो बेहद महत्वपूर्ण आज के दिन की सुनवाई रही है, यह कहा जा सकता है, क्योंकि आज के दिन की सुनवाई से निपुण सहगल हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। वो बता रहे हैं कि दो संकेत जरूर इस बात के मिले हैं कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में दो इस तरीके के निर्देश दे सकता है जब तक इस कानून को लेकर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, जिसमें एक तो वक्फ बोर्ड में जो गैर मुस्लिम सदस्यों को लेकर आपत्ति जताई जा रही है उसको लेकर किसी तरीके का दिशा निर्देश, और दूसरी बात जो रजिस्टर्ड नहीं वो वक्फ नहीं, इसको लेकर डीनोटिफाई सरकार कर सकती है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई जा सकती है। क्योंकि आज जब सुनवाई हो रही थी रिपोर्ट, तो बाकायदा सीजीआई की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि साहब अंग्रेजों के आने से पहले तो कोई रजिस्ट्रेशन का प्रावधान ही नहीं हुआ करता था, फिर जो पुरानी इमारतें हैं उनके रजिस्ट्रेशन, इस पर तो एक तरीके से भानुमति का पिटारा खुल जाएगा। जो आप बता रहे थे कि अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी दलील दी गई, हालांकि वो एक आंकड़ा, एक आशंका वाली बात उन्होंने कह दी कि साहब 8 लाख में से 4 लाख जो है वो तो ऐसे ही निकल जाएंगी। निपुण बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैं वहां से शुरू करता हूं जहां पर अमानतुल्लाह खान की बाइट चलने से पहले मैं अपनी बात को रख रहा था। मैं ये बता रहा था दर्शकों को कि चीफ जस्टिस ने आज की सुनवाई के बाद उठने से पहले, ठीक पहले, मुर्शिदाबाद हिंसा पर भी चिंता जताई और पूछा कि क्या इस तरह की हिंसा की घटनाएं और भी हुई हैं। तो साफ तौर पर जजों में इस बात को लेकर चिंता देखी गई कि नए वक्फ कानून को लेकर जो विवाद है वो हिंसक रूप ले रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाने की भी एक मंशा जजों की रही होगी जब उन्होंने ये बात कही कि जो अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज हैं, जो पुरानी प्रॉपर्टीज हैं, उनको डिनोटिफाई करने पर हम फिलहाल रोक लगाना चाहते हैं और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या ना हो, मुस्लिम सदस्य ही हो, सिर्फ सरकारी नामित प्रतिनिधियों के अलावा। अंकित गुप्ता के साथ इस वक्त कोई वकील मौजूद हैं और अंकित गुप्ता के पास जरा चलते हैं लेकर दर्शकों को। जी अंकित, बात कीजिए। अच्छा, कांग्रेस के ये सांसद हैं जिन्होंने याचिका दाखिल की थी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ में मोहम्मद जावेद है, किशनगंज से कांग्रेस के सांसद हैं। जावेद जी, आप लोग कह रहे थे कि इस पर रोक लगा दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी पहले हम ये तो देख लें कि इसको सुना जाए या ना सुना जाए, उसी पर अभी सुनवाई चल रही है। सुबह तक मैं बहुत टेंशन में था, हालांकि उम्मीद तो पूरी थी, लेकिन आज जो इंटरेक्शंस हमने सुने और देखे उससे हमें पूरा यकीन है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करने की कोशिश में मोदी सरकार है या उनके सरकार है, उस पर रोक लगेगा। अरे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले अभी यही कह दिया ना कि पहले तो अभी हम एडमिसिबिलिटी पे, यानी कि ये देखेंगे कि हम इन याचिकाओं को सुनवाई कर भी सकते हैं या नहीं। तो आपको लगता है कि आप जो सोच रहे हो? हमें पूरा यकीन है कि जो हिंदुस्तान की आवाम चाहती है उसी के पक्ष में फैसला। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने तो कहा ना कोर्ट में कि गलत तथ्य कोर्ट के सामने रखे जा रहे हैं। वक्फ बाय यूजर का मतलब ये नहीं है कि कोई भी जो है आप जो मस्जिद पे कब्जा कर लेंगे या सरकार जो दरगाह पे कब्जा कर लिए। यही सब गलत फहमी आप लोग के द्वारा फैलाई जा रही है। हम लोग नहीं, ये सब सॉलिसिटर जनरल ने कहा के जरिए फैलाई जा रही है, वो सही चीज बताया जाए। ये मिनिस्टर और प्रशासन के तरफ से जो मौजूदा सरकार है और उसके साथ मीडिया हाउसेस के तरफ से जनरल ने कहा है, सुनाया जा रहा है, एग्जाम्पल मांगा गया है कि कहाँ एग्जाम्पल दीजिए, समझे? क्या ऐसा कुछ नहीं, क्या कहा गया बताइए। जो कहा गया है कल जजमेंट होगा, हम पूरे मुतमईन हैं कि फैसला हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए। किन चीजों पर आपत्ति है, किन चीजों पर आपत्ति है? फिलहाल जो है अपनी बात कहते हुए जल्दी से मैं लेकर चलूंगी। अब हमारे साथ निपुण सहगल इस वक्त मौजूद है और जरा निपुण से जानते हैं। निपुण, जरा आइए इस बात पर भी, जो यहाँ पर कांग्रेस के सांसद याचिकाकर्ता भी है मोहम्मद जावेद, उनकी तरफ से कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगा, तो आपको लग रहा है कि कल तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में कोई आदेश आ जाएगा? और आप अपनी बात भी मुकम्मल कीजिए जो आप बताना चाह रहे थे। बिल्कुल रोमाना, देखिए मैं ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को इस बात की चिंता थी कि ये प्रदर्शन जो है हिंसक रूप ले रहा है, तो ऐसे में जो विवादित चीज़ें हैं उनका कोई तात्कालिक समाधान एक करने की कोशिश जब तक कि यह विवाद लंबित रहता है अदालतों में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम सुने या किसी हाई कोर्ट को भेज दें, यह भी अभी हमें तय करना है। तो ऐसे में यह भी नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा, लेकिन एक संकेत यह भी आया था कि हम नोटिस करेंगे और सरकार का जवाब आने तक या सुनवाई करने तक जो है एक अंतरिम आदेश देंगे। जहां तक ये बात है कि कल कोई फैसला आ जाएगा जैसा मोहम्मद जावेद उम्मीद जता रहे थे, तो फैसला नहीं आएगा। वो सांसद जरूर हैं, लेकिन
कोर्ट की प्रक्रिया से पूरी तरह से वाकिफ नहीं है, उसको फैसला नहीं कह सकते। जैसा मैंने बताया कि एक अंतरिम आदेश हो सकता है कि कुछ एक जो विवादित जो चीज़ें हैं जिनको लेकर ज़्यादा विवाद हो रहा है, जैसे कि एक जो ये इसे आशंका ही कहेंगे, भ्रम तो नहीं कहेंगे, ये जो एक आशंका जताई जा रही है कि जो संपत्ति वक्फ है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, वक्फ बाय यूज़र थी, 100 साल पहले की गई थी, 50 साल पहले की गई थी, वक्फ करने वाला व्यक्ति अब है नहीं दुनिया में और उसका मालिकाना हक नहीं था, लेकिन वो वक्फ बाय यूज़र था तो उसने उस समय वो कर दिया था क्योंकि उसके पास ही संपत्ति थी। तो ऐसे लोग कहाँ से आएंगे, कहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि रजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई खतरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड जैसी भी स्थिति है, फिलहाल किसी संपत्ति को आप डी नोटिफाई नहीं करेंगे। यानी कि जब तक ये लंबित है, जब तक हम कानून को पूरी तरह से हम वैध नहीं करार देते हैं, तब तक आप इसके आधार पर ये कार्रवाई नहीं करेंगे कि किसी भी संपत्ति को आप नोटिस भेजना शुरू कर दें कि आप कैसे इसको वक्फ की संपत्ति कह रहे हैं, इस पर सरकार का दावा है या किसी का भी दावा है। तो एक तो ये नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि डी नोटिफाई ना करें और वक्फ बोर्ड में मुस्लिम सदस्यों को ही रखा जाए एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के अलावा, फिलहाल जब तक सुप्रीम कोर्ट कानून की वैधता को तय नहीं कर लेता, या हाई कोर्ट में भी अगर भेजते हैं तब भी वहां पर वैधता तय नहीं हो जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है, लेकिन ये एक अंतरिम आदेश होगा। यानी विवाद से बचने के लिए या एक जो रोष है, एक जो आशंकाएं हैं, उनका एक तात्कालिक समाधान करने की सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी, ना कि कल कोई अंतिम आदेश आने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कल भी सुनेगा करीब 1 घंटा सभी पक्षों को और उसके बाद कोई अंतरिम आदेश कोर्ट दे सकता है और ये तय कर सकता है कि आगे इस मामले की सुनवाई किसी हाई कोर्ट में होगी या सुप्रीम कोर्ट में होगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट में होगी तो कब, कैसे, किस तरह से, क्या कोई समय सीमा के तहत सुनवाई होगी, ये सारी बातें कल तय हो सकती हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड के अंदर कितने सदस्य गैर मुस्लिम, इसको लेकर सॉलिसिटर जनरल की तरफ से अदालत को यह बताया गया कि एक्स ऑफिशियो सदस्यों के अलावा सिर्फ 2 ही गैर मुस्लिम होंगे। इस पर भी चर्चा हुई है और अदालत की तरफ से यह सवाल भी उठाया गया निपुण सहगल कि अगर हिंदू ट्रस्ट में सिर्फ हिंदू, तो फिर वक्फ में गैर मुसलमानों को जगह क्यों, और भ्रम इस मामले को लेकर क्यों फैल रहा है? इस पर भी सीजेआई की तरफ से क्या कोई टिप्पणी निकल कर आई कि क्योंकि आपने मुस्लिम सदस्यों की जो विशिष्ट संख्या है उसको लेकर एक्ट में जो लिखा, इसी वजह से भ्रम? निपुण, बिल्कुल, देखिए क्या है कि उस एक्ट में इस तरह से लिखा गया है कि ये व्यक्ति मुस्लिम होगा, ये व्यक्ति मुस्लिम होगा, ये व्यक्ति मुस्लिम होगा। ऐसे करके अगर इस संख्या को जोड़ेंगे तो वो संख्या 8-9 के करीब पहुंचती है, जबकि सदस्य 22 होने हैं। तो इसी पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आप कह रहे हैं कि 2 से ज़्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे, तब फिर ये जो विशिष्ट संख्याएं लिखी हैं, इसकी सफाई देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये बातें लिखी गई हैं कि इन पदों पर तो मुस्लिम को होना ही है, लेकिन जेपीसी की रिपोर्ट में ये तय हो गया है और सरकार की मंशा भी यही है, संसद के कानून में भी यही बात लिखी है और ऐसा ही होगा कि 2 से ज़्यादा गैर मुस्लिम सदस्य होंगे नहीं। तो इस विशिष्ट संख्या पर आप ध्यान ना दें। इस पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ये तो आप कह रहे हैं, आप केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, लेकिन राज्यों में वक्फ बोर्ड का गठन राज्य सरकारें करती हैं, तो क्या आप उनके तरफ से भी वचन दे सकते हैं? तो ये तमाम बातें हो रही थी कोर्ट में। बिल्कुल, तो इसी वजह से इस संदर्भ में कल ये उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी तरीके का कोई निर्देश दिया जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।